यूके पीसीएस 2024, 24 का मतलब समझ रहे हो ना, ये लेटेस्ट वाला जो एग्जाम था। इसके बाद अभी एग्जाम प्रीलिम्स होना है 26 का, 25 की कोई वैकेंसी नहीं थी, 26 का होना, जिसका मेन 27 अप्रैल का है, ये 2024 वाले का, उसका प्रीलिम्स का पेपर है। एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग चलते हैं थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस 2024 प्रीलिम्स, एंशिएंट इंडिया के पूछे हुए सवालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। समझ गए, पूरी कहानी ये है। क्वेश्चन में आओ, और अभी आपने यूपीएससी को 2024 को एनालाइज करके देखा, ठीक, इसीलिए 24 लिया कि थोड़ा सा ठीक था, तारतम्य बैठे, 25 का भी ले सकता था। तो अभी आपने देखा कि उसमें 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी के थे, उसमें हवा नहीं लगने दिया उसने, हवा लगने का आसपास से भी नहीं आने दिया वो। मतलब हमें दरवाजा खिड़की बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, हवा डोईवाला के उस तरफ से ही निकल गई। क्यों? भानिया वाला से इधर आई ही नहीं, और हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ इधर भी हिस्सा आएगा। अब उसकी तुलना को करते हुए आप उत्तराखंड पीसीएस के सवालों को जरा देखिएगा, तो आपकी थोड़ी सी अब हवा पानी आपके खिड़की दरवाजे में भी कुछ दिखेंगे। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गोदी के लिए प्रसिद्ध है? नोन एज टॉकवर्ड। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। देखो बच्चा, जब तक आप है ना टर्म्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने क्या बोला कि बाजार में जाएंगे, आलू आप नहीं पहचानते हैं, तो आलू आपके सामने होगा लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। आया समझ? संतरा और मौसम्बी के बीच का अंतर अगर आपको नहीं पता है, तो संतरा की जगह मौसम्बी, मौसम्बी की जगह संतरा उठा लाएंगे। यही विकल्प में भी होता है, बी की जगह सी, सी की जगह ए हो जाता है, इतने में खेल खराब हो जाता है। तो कंपटीशन एक अच्छी खासी चौकसी है, चौकन्नापन है, उसमें चोकर नहीं बनना है, वरना चोकर रहेंगे ना तो जोकर बना के भेज देगा। इधर देखो, इधर चलते हैं। उत्तर में है लोथल, जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो नहीं है। लोथल अपने डॉकयार्ड गोदी के लिए प्रसिद्ध जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात के पास, ठीक है ना, यहीं से आना जाना होता था समुद्री उसमें। क्योंकि हड़प्पा की जो संस्कृति है, वहां सिंधु नदी है, समुद्र नहीं है, सिंधु नदी गिरती है समुद्र में, इसलिए डॉकयार्ड नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो में भी यही हो सकता है, कालीबंगा तो यही है, यहां पर भी नहीं हो सकता है। ये सब समुद्र के किनारे नहीं है, लोथल है। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इस शब्द से आइडिया लगा लेंगे। नहीं आता है तो एलिमिनेट करके उत्तर बन जाएगा। कठिन नहीं हुआ, थोड़ा आसान है, बस पढ़े नहीं है तो कठिन ही हो जाता है। हमने बोला होगा अग्निकुंड कहाँ मिला था? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में क्या है? और हड़प्पा में अन्न भंडार। ये भी, अब ये तो एक एक नॉलेज हो गया, जब पढ़ेंगे तो और भी चीजें हड़प्पा से जुड़ी मिलेंगी, और भी मोहनजोदड़ो से मिलेंगे, बट उससे यूपीएससी से थोड़ा इजी लगा होगा। आगे देखो, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? हाँ, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में सप्त सिंधु क्षेत्र है। यहाँ दो जानकारी हो, प्रारंभिक सब वैदिक सभ्यता में सप्त सिंधु, सिंधु क्षेत्र, और लेकिन जब आएंगे वैदिक काल में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, इसलिए पावरफुल मानी जाती है, ठीक। बौद्ध धर्म, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म, ये वही है क्या? देखो, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से संस्थापक कौन है बताओ? हाँ, गौतम बुद्ध, ठीक है, समझ में आ गया ना।
देखो कितना आसान है ये पेपर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के, अबे यार, संस्थापक। अशोक संरक्षक था, संस्थापक नहीं, है ना। बहुत खुद बौद्ध धर्म को अपनाया था वो। अरे इधर देखो, अब बताओ, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह। हाँ, तुम बताओ। चलो कमल, कोई बात नहीं, कमल बता दिया इन्होंने। और हाँ, पढ़े नहीं है तो अब भी नहीं करे, उसमें क्या करना देख लिया क्या है। अहिंसा का हाथ बस चक्र, यह अहिंसा और धर्म चक्र को दर्शाता है। क्वेश्चन बना ले ना। हाथ में चक्र जो अहिंसा और धर्म चक्र को दर्शाता है, इसका किस धर्म से संबंध है। उल्टा कर दे सवाल। अब क्या टिक करेंगे। इसी सवाल को उलट दे। आओ इधर। मौर्यकाल अर्थशास्त्र का लेखक बताओ कौन है। चाणक्य। चलो मैथनीज ने क्या लिखा था बता दे। हाँ, कालिदास ने। हाँ, एक आध और बताओ। अभिज्ञान शकुंतलम का नाम बताओ। हाँ, कुमार संभव भी है। और बताओ। रघुवंशम है। हाँ, मल्लिका अग्नि। और इतने में पास हो जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए इतने में हो जाएगा। ठीक है, चलो। चाणक्य हो चुका था, कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं आगे। गुप्त काल, देखो एक एक सवाल हर जगह से आ रहा है। हाँ? ना, वैदिक काल से भी आया, सिंधु घाटी सभ्यता से आया, मौर्य काल से आया, अभी गुप्त काल से आ रहा है। आ रहा है ना सवाल। शायद दो सवाल पूछ लिया गया वहां से, एक जैन पे भी पूछ लिया, एक गौतम बुद्ध पे पूछ लिया। गुप्त काल, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। हाँ, नहीं नहीं, बताने दो इनको, इनकी मर्जी भाई, इनकी मर्जी। मथुरा का है आपने। हाँ, क्या, मोनिका कहाँ लग रहा है। दिल्ली। मोनिका का दिल्ली क्यों चला है? दिल्ली में। और दिल्ली। और तुम बताओ दीक्षा। दिल्ली में। और तुम बताओ, ये क्या नाम इसका, दिव्या। दिल्ली है। और संजना। दिल्ली तुम्हारा है, दिल्ली है, सबका है। अच्छा, एक ने कहा मथुरा, बाकी ने कहा दिल्ली, है ना। मथुरा क्यों। तो दो तो मेरठ में है, दिल्ली मेरठ हाईवे पे है। वो फिरोज शाह लाया था, फिरोज, फिरोज तुगलक लाया था। अशोक का स्तंभ उठा के लाया था वो। तो मथुरा में कहाँ है वो। दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह जंग रोधी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। और आप जरा समझिए, कह रहा है दिल्ली का स्तंभ, तो दिल्ली नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब ऐसे कैसे कर रही है आप। आलू की सब्जी सामने है, आदमी कह रहा है आज आलू की सब्जी बनी है, तुम बताओ ये कौन सी सब्जी है हाँ, नहीं नहीं, कढ़ाई में, कढ़ाई में आलू की सब्जी बनी हुई है, और बनाने वाला कह रहा है कि आज आलू की सब्जी बनाई है, तुम बताओ ये कौन सी सब्जी है। वो खुद बता रहा है कि आलू की सब्जी बनी हुई, तुम बताओ ये। अब आप उसको अलग से भिंडी नाम दे रही हैं ना। देखो कितना सरल क्वेश्चन था ना ये। खत्म हो गए। कितने क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन।